हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 13 ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इस वीडियो के अंदर हम तीन छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर्स, एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। छोटे छोटे दो तीन टॉपिक्स हैं जिसको हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मैं आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। ये ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट है। अभी तक वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ करता था। आज पहली बार वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। 30 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। हमें बताना है कि जो इमेज बनेगी उसकी उसका इसके साथ क्या रेशो है। ठीक है, पहले हम हाइट का रेशो निकालते थे। इस बार ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल उसके ऊपर लाई कर रही है, इसलिए इसका हम लीनियर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस इन इट, दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एंड दैट इज इनफ टू अंडरस्टैंड द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। देखो, फर्स्ट केस में इस क्या दिखाई दे रहा है हमें। दिस इज वेरी सिंपल टू प्रोसीड विद दिस। आपको पता हूं, पहले आप ए की इमेज बनाने की बी की इमेज बनाओ पहले, फिर ए की इमेज बनाओ एंड देन यू कैन कंबाइन द रिजल्ट। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे। बी की इमेज कहां बनेगी उसको पता लगाने के लिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, आप समझना आपको समझ आता है कि नहीं। बी के लिए आप लिखना इधर, बी के लिए क्या, u इक्वल टू कितना है -60, f कितना है -20, v कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे, uf 1200 डिवाइडेड बाय u माइनस f। तो u माइनस f here comes out to be -40, u माइनस f। ठीक है, u माइनस s comes out to be -40। सो v इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, किसके लिए पॉइंट बी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, b इक्वल टू कितना आ गया, b इक्वल टू आ गया -30 सेंटीमीटर। फाइन, समझ आ गया हमें। -30 सेंटीमीटर पोजीशन ऑफ बी, इमेज ऑफ बी। ठीक है, इमेज ऑफ बी। मैं इसको यहां पे बी डैश लिख देता हूं। 30 सेंटीमीटर तो यहां पे आपका बी डैश आ गया, मैं लिख देता हूं दिस इज बी डैश नाउ। ठीक है, अब ए डैश कहां आएगा इसको पता लगाते हैं। ए डैश पता लगाते हैं। अब ए डैश का पता लगाने के लिए मैं चेंजेस देखो करता हूं। ए डैश के लिए ये 90 लिखता हूं, पहली चेंज है ना, u इक्वल टू -90। ए तो 90 दूर है ना, एफ में कोई चेंज नहीं आती कभी भी। ठीक है, फोकल लेंथ है वो तो चेंज सेम ही रहेगी। ठीक है, हो गया इतना। ये आ गया 1800, ये आ गया 70। ध्यान से देखो आप, तो कितना बना 180/7, 180/7। तो v कितना आ गया 180/7, -180/7। -180/7 इज इक्वल टू कितना हुआ 180/7। क्या वो 30 से ज़्यादा है कि 30 से कम है, क्योंकि बी डैश 30 पे लाई कर रहा है, तो ये 30 से कम है। तो 30 से कम है तो वो कहाँ आएगा, वो यहां आएगा ए डैश। और ये बन गई आपकी इमेज ए डैश बी डैश। कुछ भी नहीं किया, क्या नया सीखा आपने, कुछ भी नया नहीं है। बस यही क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ा। नॉर्मली मिरर फॉर्मूला लगा के आपने 2 बार किया एंड यू गेट द रिजल्ट। ये ए बी डैश कितना बना आप निकालो। ए डैश बी डैश की लेंथ कितनी आई मैं बताता हूं आपको, 30 माइनस 180/7। अरे सिंपल बात है, माइनस को छोड़ दो, माइनस को दिमाग से हटा दो। बी डैश कितनी दूर है पोल से 30, ये कितना दूर है ए डैश 180/7। माइनस पे मत फोकस करो, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है आपको। आप सिर्फ ध्यान दो किस चीज पे, आप ध्यान दो कि ये डिस्टेंसेस कितने हैं। पी से कितना डिस्टेंस है बी डैश का, पी से कितना डिस्टेंस है ए डैश का। माइनस तो ये सिर्फ बता रहा है कि कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा या इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। वो तो पता चल गया माइनस है कि वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा। अब माइनस साइन को हटा दो दिमाग से। अब मैं बोलूंगा ए डैश जो है वो पी से कितना दूर है, वो ए से 180/7 दूर है। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया 30/7। इट कम्स आउट टू बी 30/7। कौन, ए डैश बी डैश। ए बी कितना था, यानी कि इमेज जो है वो बहुत छोटी बनी है, काफी छोटी बनी है। वो 30 थी, ये कितनी बनी 30/7। कितनी रेशो आई दोनों की 1/7। इमेज बहुत छोटी बनी, इसलिए मैग्निफिकेशन, कौन सी मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। आप ml लिख सकते हो इसको। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 1/7। 1/7 लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ
ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं इसको माइनस क्यों लिख रहा हूं आप समझना जरा, मैं एग्जामिनर को क्यों बताऊंगा कि ये माइनस आएगा। माइनस इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो उल्टा बना है, लॉन्गिट्यूडनली उल्टी बनी है, यहां पे ए बी है वहां पे बी ए है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको नोट करके रखो। देखो ये एक क्वेश्चन ने आपको उसी के लेवल का दे दिया मैंने, मिरर का कोई लेना देना नहीं है, कन्वेक्स हो कनकेव हो करना आपने वैसे ही है जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी साइन कन्वेंशंस आपने जैसे फॉलो करने होते हैं मिरर्स के केस में बस वैसे करने हैं। कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव आती है, कन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव आती है, क्यों आती है वो भी आपको पता है, बस वही फंडा यूज़ करना है, बाकी कोई कन्वेक्स कनकेव से नहीं डरना। अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको कि फोकल लेंथ जो आई, जो आपको फोकल लेंथ है इसकी 20 है, 20 सेंटीमीटर है, लेकिन जो इमेज है ना, जो सॉरी ऑब्जेक्ट है ना, वो बहुत छोटा है लेंथ में, 2 mm, जस्ट 2 mm। मतलब अगर मैं इसके दो पॉइंट्स की बात करूं ए और बी की, तो ए जो है ना वो उसका डिस्टेंस है 60.01, कितना 60.01 ए का डिस्टेंस, और बी कितना है 59.9। ठीक है, 59.9, तो ये ऐसी कैलकुलेशंस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, 59.9, 59.09 आई बिलीव। ठीक है, तो इसलिए वो उसकी कैलकुलेशन कोई मतलब नहीं बनता इस तरह से हम करें। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, जब इमेज आपकी बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो फिर हम कैसे निकालते हैं, फिर हम डायरेक्ट, जब ऑब्जेक्ट आपका बहुत छोटा हो, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट जब बहुत ज़्यादा छोटा हो तो फिर आपने क्या करना है, तब आपने एक सिंपल फंडा लगाना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे, आप देखना ज़रा। हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस केस में, जब आपकी ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो, किसके कंपैरिजन में, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं ये कि जब भी छोटी बड़ी वर्ड यूज करते हो तो हमेशा कंपैरिजन के लिए जरूर पूछा करो, क्या कि किसके कंपैरिजन, फोकल लेंथ के कंपैरिजन में। व्हेन फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो जस्ट कितनी है, 2 mm। हाँ, अगर आपका फोकल लेंथ होता कितना, अब ये नहीं याद रखना mm में हो तो ऐसा करते हैं, नो, फोकल लेंथ के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। अगर आपकी फोकल लेंथ होती 20 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 20 मीटर, और ऑब्जेक्ट होती सेंटीमीटर्स में, तो भी बहुत छोटी होगी। तो कंपैरिजन करना है आपने कि एक चीज 20 सेंटीमीटर है, 2 mm है, 2 mm कितना कम हुआ 20 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर से तो आप 2 अपॉन कितना हो गया, 2 अपॉन बताता हूँ आपको, 2 अपॉन 200, 1/100, 1% ऑफ जस्ट ये है, तो बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी थी बट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रख लो इस केस में, वो तो Li/LO इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं -v² अपॉन u²। v की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूं। u कितना है आपका 60 -60। ठीक है, आपने एवरेज लेना है, देखो ना आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर है ना, तो इसके 1 mm इधर है और 1 mm इधर है, तो इसलिए ये आपने एवरेज वाला लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना -60, f आपका ऑलरेडी -20 है, v आपने पिछली बार भी कैलकुलेट किया था, इट कम्स आउट टू बी -30। तो जब आप इसी रेशो लोगे तो इट कम्स आउट टू बी Li, देखना जरा प्लीज, Li/LO विल बी इक्वल टू कितना आया, माइनस को बाहर रख दो और ये बना v कितना 30/60 का होल स्क्वायर इक्वल टू मैं बता दूं आपको कितना बना Li/LO, तो ये बन गया 16 1/4 बन गया, ये -1/4। और माइनस क्यों आ रहा है, ये भी रीज़न उतना ही है, क्या रीज़न सेम है इसका। 1/4 मतलब कि इमेज फिर से छोटी बनेगी, 0.5 mm की इमेज बनेगी, 0.5 mm की इमेज बनेगी। ठीक है, और कहाँ बनेगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी, यहाँ बननी है इमेज, यहाँ बनेगी इमेज बहुत छोटी, उससे 4 टाइम्स छोटी। और उल्टा माइनस क्यों आता है, यहाँ तो अपने आप आ रहा है, पिछली बार तो मैंने खुद डाल दिया था माइनस, हमें कॉन्सेप्ट से मालूम था, यहाँ पे तो फार्मूले ने बता दिया कि आंसर आपका नेगेटिव आएगा भाई। ठीक है, तो 0.5 mm की इमेज बनेगी और वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। आपको समझ आया ना क्या, कि अगर इफ दिस इज ए बी तो देन इट विल बी B'/A'। ठीक है, ये आपकी इमेज है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको नोट करके रखो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेजेस इन स्फेरिकल मिरर, उनकी वेलोसिटीज़ के ऊपर। ये सेम बात हम कर चुके हैं प्लेन मिरर्स में, प्लेन मिरर्स की बात भी मैं थोड़ी बताऊंगा आपको। आप देखो वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो एक सिंपल सी डेरिवेशन हम करेंगे यहाँ,
ठीक है, जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं। बाकी वो डेरिवेशन की जगह आप याद भी रख लोगे अगर डायरेक्ट, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी मैं डिराइव कर रहा हूँ आपको थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दिलाने के लिए कि किस तरह से ये चलेगा। ठीक है, आप देखो इसकी डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। क्या u की वैल्यू चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम? यस। क्या v की वैल्यू भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? बिल्कुल होगी। u जब चेंज होगा तो v भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे तो मिरर भी चल रहा है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूसली चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, इसका टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन ऊपर वाली। फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होती, तुम जो मर्जी कर लो। मिरर की फोकल लेंथ तभी चेंज हो सकती है जब मिरर चेंज होगा। तो -1/u² -1/u² du/dt विद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो चेन रूल लगाते हैं हम यहाँ पे। तो du/dt, फिर -1/v dv/dt, -1/v dv/dt इक्वल टू ज़ीरो, ये इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर क्या लिखा मैंने, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, dv/dt में। समझते हैं जरा dv/dt होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब एक बात समझने वाली है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस हम मेजर कहाँ से करते हैं, पोल से। किसका पोल है, मिरर का। ठीक है, तो जो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी ये विद रिस्पेक्ट टू पोल आएगी, विद रिस्पेक्ट टू मिरर आएगी। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो ये जो मैं dv/dt लिख रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इट कम्स आउट टू बी, यहां स्क्वायर नहीं डाला मैंने, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ, कैलकुलेशन करो ऊपर से आप, v² अपॉन u², v² अपॉन u² VOM। और आप इसको लिख सकते हो इस तरह से, ये जब हमने इस तरह से, VOM नहीं लिखो आप, पहले वही लिखो फिर मैं लिखता हूँ VOM, du/dt। तो du/dt क्या है, du/dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल, क्योंकि डिस्टेंसेस ही सारे पोल से मेजर हो रहे हैं। तो डिस्टेंसेस पोल से मेजर हो रहे हैं, तो इसलिए जो भी आप du या dv/dt लिख रहे हो या du/dt लिख रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही आएगा। तो इसलिए dv/dt को मैं लिखूंगा, देखो, VIM मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू, इसको मैं -m² लिखूंगा अगर आपको याद हो तो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन हमने पहले पढ़ी थी, आज हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ी, लेकिन जो हमने पहले पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग तो ये m² आएगा, m² VOM। बस ये एक छोटी सी डेरिवेशन आप अपने पास याद रखो, इससे हमारा काम बन जाता है। यानी कि जब मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगूंगा तो मेरे को क्या ध्यान देना है, जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे क्या ध्यान देना है कि VIM को क्या लिखूंगा, VI माइनस VM इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका वो नहीं दिया आपको कि इमेज है कहाँ, पहले ऑब्जेक्ट है कहाँ। तो वही केस ले लेते हैं जो हम पीछे भी मिरर, जो पहले से मिरर ले रहे हैं, 20/60 वाला। ठीक है, 20/60 वाला ले लो, 20/60 वाला मिरर ले लो, तो फिर वही वैसे ही कर रहे हैं, कुछ नहीं है इसमें मुश्किल। ठीक है, तो VI माइनस VM इज इक्वल टू -m², और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, VO माइनस VM। अब यहां पे आप वैल्यूज डालो, VI आपको गिवन है, मैं बताता हूं आपको, VI आपको गिवन है, VI कितना गिवन है, VI आपको गिवन है, VI आपको गिवन, VI आपने निकालना है, सॉरी, VI आपने निकालना है, VI माइनस VM कितना है, -6 लिख लो, -6। ठीक है, क्यों -6, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस में है, -m², आप निकालो m², u/v होता है, v/u होता है, सॉरी, तो m की वैल्यू निकालो तो m² डाल दो। ठीक है, तो मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा अभी। ठीक है, आप उसके लिए वो मैंने दिया नहीं यहाँ पे, आप खुद कर लेना वो। तो VO माइनस VM, तो VO माइनस VM जब करेंगे तो VO कितना है, +2। ठीक है, माइनस माइनस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यहाँ से ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, बाकी सब कुछ आपके m नहीं है। m के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, v और u। जैसे u आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ये आपको गिवन होगा कि ये u कितने डिस्टेंस पे है, इट विल बी गिवन टू यू। फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है आपको। ये मान लो आप 30 सेंटीमीटर पे, लेट इट भी, चलो 30 सेंटीमीटर पे अगर ये हो, और आपका जो फोकल लेंथ हो वो अगर कितनी हो,
वो कल अगर 20 सेंटीमीटर हो तो आप इसकी कैलकुलेशन करके आप वी निकाल सकते हो। वी निकाल सकते हो। वी कम्स आउट टू बी, मैं बता देता हूँ, -60 आएगा। -60 आएगा तो आपका ये -60 आते ही आपका वी आई मैं बताता हूँ आपको कितना आ गया। वी आई कम्स आउट टू बी, जो वी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया, देखो देखो देखो, माइनस, ठीक है, -60, यू आपका -30 था ना, तो ये आ गया -60 अपॉन -30 का स्क्वेयर, ठीक है, इंटू 10, -6। ये कैलकुलेशन करो और गेट द रिजल्ट्स। इसकी कैलकुलेशन करो एंड गेट द रिजल्ट्स, तो आपको वी आई मिल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 20 नहीं, 40, -40, -40 -6, -40 -6, -40 -6 कम्स आउट टू बी -46। द रिजल्ट सीम्स टू बी -46। आप अच्छे से करके देख लो, मैं दोबारा बता देता हूँ। 4 इंटू 10, 40, -40 -6, -40 -6 कितना हो गया? -46। तो -46 इसका रिजल्ट आ रहा है। वी आई मीटर पर सेकंड में लिख लो एंड दैट इज द रिजल्ट। अब ये दूसरा केस ले लिया। इस बार ऑब्जेक्ट देखो कैसे चल रही है, ऊपर की तरफ चल रही है। ऊपर की तरफ चल रही है, डैट मीन्स कि यू कभी चेंज नहीं हो रहा। यू चेंज नहीं हो रहा, वी चेंज नहीं होगा। वी तो इधर आएगा कहीं -60 पे, हमने निकाला अभी यही कैलकुलेशन के लिए। तो वो कैसे जाएगा, आपको खुद ही मालूम है कि वो कैसे जाने वाला है। तो जो आपका इमेज है वो ऐसे जाने वाली है नीचे की तरफ, ठीक है, वो नीचे की तरफ जाएगी और उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। इसमें आपका मैग्नीफिकेशन का रिजल्ट यूज़ होता है। कौन सा वाला? कौन सा वाला? कि आपका HI अपॉन HO, HI अपॉन HO इक्वल टू क्या होता है? -V अपॉन यू। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, HI इज इक्वल टू -V अपॉन यू HO, और फिर बोलूं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो DHI यही है कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, अपॉन DT इज इक्वल टू -V अपॉन यू। दोनों कांस्टेंट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि मिरर की तरफ नहीं हम जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। यू और वी की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। क्या यू की वैल्यू चेंज हो रही है 30 सेंटीमीटर? तो वी की वैल्यू क्या -60 सेंटीमीटर, जो 60 सेंटीमीटर आएगा वो चेंज होगी? नहीं होगी। तो ये आएगा DHO अपॉन DT। बस इधर से हमारा आंसर आ गया। तो यही यही हमारी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन है वो यही है। तो इधर से कुछ कंक्लूजन निकालता हूँ मैं कि जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ना, जो वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, मैं उसको वी वाई लिख रहा हूँ, ठीक है, वी वाई लिखता हूँ। वी वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें वी एक्स लिख रहा था मैं इमेज का, आप ऐसे लिख लो, वी आई एक्स पिछले क्वेश्चन में किसके बराबर था? वी आई एक्स किसके बराबर था? -m², शॉर्टकट में है, वी ओ एक्स इसके बराबर था। यहां पे वी वाई किसके बराबर है? m। ये तो m है, ये तो -m नहीं है, ये तो m ही होता है। m वी ओ वाई, MVOY। तो ये दो रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अगर डेरिवेशंस आपको नहीं भी समझ आए तो आप डायरेक्ट ये रिलेशंस याद रख लो तो आपका काम बन जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है -m, तो मतलब v कितना है यहाँ पे? -60, u कितना है? -30, तो रिजल्ट कितना आया? -2, -2। तो -2 तो इसकी स्पीड कितनी होगी? -4। -4 का मतलब होगा नीचे की तरफ जाएगा। वो वैसे भी पता था कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो नीचे की जाना है, तो उसने। दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या देख रहे हो आप कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक उसका x कंपोनेंट भी है और उसका y कंपोनेंट भी है। मतलब इंक्लाइंड पोजीशन पे उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो 37 डिग्री बना रहा है। अब मुझे इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। ये ऑब्जेक्ट है आपका, आपको इमेज के बारे में बताना है, और इमेज को बताने के लिए अभी हमने डिराइव किया। आप लोग लिख लो, आप लोग इसकी चीज़ लिख लो, मैं बताता हूँ आपको। आप लिखो VOX, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है? दैट इज 4 mm पर सेकेंड, cos 37 लिया मैंने। VOY इज इक्वल टू क्या है? ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, 3 mm पर सेकेंड, ठीक है। VIX क्या होगा? अभी बताया आपको VIX, ठीक है। VIX मैंने अभी बताया आपको क्या करते हैं, -m²। m कितना है वो इसमें दोबारा 60। मैंने कैलकुलेशन इसीलिए सिंपल रखी है कि आपको वही कैलकुलेशन, क्योंकि अब ये UV का फॉर्मूला लगाना मुझे नहीं सिखाना है।
अब मुझे आपको ये सिखाना है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसलिए ये वेरिएशन मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ कि मेरा टाइम बच जाए, कि वी हमें मालूम है कितना है, -60। ठीक है, वी हमारा -60 है, कि मतलब अब इमेज जो बननी है वो कितनी दूर बनेगी पोल से, वो यहाँ बनेगी 60 सेंटीमीटर दूर पोल से इसी तरफ। ठीक है, तो जब ये -60 आया तो आप लिख सकते हो VIX इज इक्वल टू क्या आएगा, 60/4 हो गया। तो -4 इंटू -4 हो गया -16। -16 का मतलब हुआ इधर, देखो ध्यान से, -16 का मतलब हुआ इधर, ये इधर इस डायरेक्शन में, इधर 16 लिख लो आप, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 16 mm/सेकेंड। फिर वी आई वाई, हाँ यस, VIY -m, m कितना है इधर, m है कितना, m है इधर -2, तो -2 इंटू m की वैल्यू -2 है इधर, आप खुद देखो, m इंटू -2 इंटू 3, 6 आ गया। तो नीचे की तरफ 6 आ गया, नीचे की तरफ 6 आ गया। और अगर कोई आपको इसकी मैग्नीट्यूड पूछ ले तो आपको फिर √6 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर लेना है। एंगल पूछ ले कितने एंगल पे, अगर आपको इसका ये निकालना है तो यहाँ से ये एंगल भी निकाल सकते हो, आपको आना चाहिए ये एंगल निकालना, वेक्टर्स में सब सीखा है ये हमने। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया ये पूरा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। ऑब्जेक्ट है दो मिरर्स के बीच में, आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड इमेज I2। सेकंड इमेज I2 का मतलब हुआ दो रिफ्लेक्शंस के बाद आपकी इमेज कहां बनेगी, ये आपको बताना है। फर्स्ट आपको कहां से शुरू करना है ये एग्जाम में गिवन होगा, इसीलिए मैंने M1 M2 लिख के रखा है, मतलब आपने शुरू करना है M1 से, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन यू हैव टू टेक फ्रॉम M1। M1 इज ए कन्वेक्स मिरर, सामने सामने आपको नजर आ रहा है। आपको मालूम है M1 के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन कैसे लेनी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, गड़बड़ ना हो जाए। पहले एक मिरर में कई बार हमें गड़बड़ नहीं होती है, आदत पड़ जाती है, जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम आराम से करना है। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आपसे गलती ना हो। देखो ज़रा, फर्स्ट मिरर कन्वेक्स मिरर हमने लिया है, मैंने M1 M2 मिटा दिया है, आपको पता होना चाहिए कहाँ था वो। ठीक है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशंस, जस्ट सी U इक्वल टू, आराम आराम से, U इक्वल टू -20, ये I1 बना रहे हैं, आप लिख दो ऊपर फॉर I1 के लिए कर रहे हैं हम कैलकुलेशन सारी। U इक्वल टू -20, F इक्वल टू +20, F इक्वल टू +20। कैलकुलेशन करो, गेट द रिजल्ट ऑफ V। अब सिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट आना चाहिए V कैसे निकालते हैं। UF अपॉन U माइनस एफ, UF अपॉन U माइनस एफ, करो अच्छे से, UF माइनस U करो, कितना आता है, V इक्वल टू क्या आएगा, V इक्वल टू आ जाएगा आपका +10, V इक्वल टू आ गया +10, ध्यान देना जरा, V इक्वल टू +10, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, V इक्वल टू +10 सेंटीमीटर आया। +10 का मतलब हो गया I1 कहाँ बनेगी, I1 आपकी यहां बनेगी, दिस इज I1। बस ये कुछ नहीं करना है आपने, जहां बनेगी बस वहां ले लेनी है, जहां बनेगी बस वहां ले लेनी है, नथिंग एल्स। वर्चुअल इमेज बनी, बिल्कुल वर्चुअल इमेज बनी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमें समझने में। ठीक है, किसी ने बोला भाई रे डायग्राम बना के दिखा, तो देख भैया ये बनेगी, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये इधर, ये इधर, ये बन गया, कुछ नहीं करना और। ठीक है, वो तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं करना ऐसा। ठीक है, तो I1 आ गया। अब दिस I1 विल एक्ट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2 एंड हेंस वी विल गेट I2 फॉर। अब ऑब्जेक्ट 2 के लिए मैं लिख रहा हूं, आप ज़रा समझो, मुझे बताओ आपको क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, I2 के लिए कैलकुलेशन चल रही है सारी, अब I2 के लिए सारी कैलकुलेशन चलेगी। ठीक है, I2 के लिए, तो I2 के लिए U कितना, अब मिरर 2 की कहानी है, फोकस ऑन मिरर 2, फोकस ऑन मिरर 2, इसके ऊपर कहाँ से लाइट गिरेगी, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, दैट्स इट। तो ये आपका पॉजिटिव है, जो मैंने अभी एरो बनाया, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए U इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे, U इक्वल टू आ गया -40, समझ आ गया आपको, U इक्वल टू -40। फिर V इक्वल टू
यहाँ पे वर्चुअल भी आ सकता है कभी भी, ये ऑब्जेक्ट ये I1 इधर भी हो सकता था, फिर उसको वर्चुअल ले लेना, आपको बताया मैंने कैसे लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको ट्राई करना चाहिए। M1 को लेके M1 M2 को रिप्लेस कर देना चाहिए, उल्टा कर दो M1 M2 को, तब भी आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। V हमने निकालना है, F कितना, F भी माइनस कितना है, F इसका -30, F इसका -30, तो V निकाल लो, V कम्स आउट टू बी, V निकालो, V कितना आता है, कैलकुलेशन करो V की, एंड V कम्स आउट टू बी -120 सेंटीमीटर आ जाता है आपका V। तो जैसे ही -120 सेंटीमीटर आ गया तो आपने इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है ये ऐसे, ये इधर, ये बन गया आपका I2। मेरा थोड़ा दूर बनाना आप समझने के लिए, क्योंकि ये जस्ट 10 सेंटीमीटर है और ये 120 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से कितना हुआ, 80 सेंटीमीटर दूर हुआ। I1 और I2 के बीच में 80 सेंटीमीटर का गैप आएगा, लेकिन मैं यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपने समझना है कि दिस इज़ 80 सेंटीमीटर। मैं आपको बताता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर लिखा आपने, इसको लिखो 80 सेंटीमीटर और इसको लिख दो I2, ठीक है, I2 लिख दिया। ये कहानी होगी आपकी सारी पूरे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में एक और चीज़ देख सकते हो आप, क्या देख सकते हो कि जो I1 इमेज बनी थी दैट वाज वर्चुअल फॉर कॉन्वेक्स मिरर 1, बट सेम I1 विल एक्ट लाइक अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2, क्योंकि इन फ्रंट है ना, जो उसके इन फ्रंट में होता है उसको क्या बोलेंगे, जो चीज़ इमेज हो या उसकी ऑब्जेक्ट हो, अगर इन फ्रंट हो, इन फ्रंट मतलब समझते हो आप, ये फ्रंट होता है जहाँ पे लाइट गिरती है, जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ द मिरर, और जहाँ पे पॉलिश की जाती है दैट इज कॉल्ड बैक ऑफ द मिरर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट एंड if objects and images are formed in front of the mirror, they are considered to be real objects and the images, and otherwise if they are formed on if they are placed or formed on other side, on the back side where the polished surface is there, then they are known as virtual images or objects। तो ये अपने दिमाग में रखो अच्छे से डाल के, कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये है कि वेरिएशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता था कि ये जो ऑब्जेक्ट आती, जो इमेज आई है I1, जो I1, इसी क्वेश्चन को आप M1 M2 रिप्लेस करके करो, आंसर्स डिफरेंट आएंगे, आंसर सेम नहीं आएंगे। तो ये दो इमेजेस हमने I1 I2 बनाई, इसी तरह से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। एक और वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकती है, देखो मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर कर दे, वो तो ऑब्जेक्ट ऊपर कर दे, उसका मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट है, समझ आया आपको। हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया ना, अगर वो कहे कि नहीं भाई ऑब्जेक्ट इधर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर, अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, उसको हम ऐसे बोलेंगे। अगर नीचे होगा तो क्या बोलेंगे, अगर यही ऑब्जेक्ट नीचे कर देगा तो क्या बोलेंगे, HO इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ी सी वेरिएशन की जा सकती है इसमें भी, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए अब कैसे करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, 2 बार आपने सेम फॉर्मूले लगाए और आपने कुछ भी ऐसा खास नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ भी। अब कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम है, मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर कोई और ज़्यादा खास बताने वाली चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।